नमस्कार मित्रों। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अखंड सत्य है और अंतिम सत्य है। इसको थोड़ा ठीक से समझना है। 1978 ईस्वी में कंपनी की शुरुआत तो हुई। 2000 से पहले यह कंपनी निष्पक्ष भाव से चल रही थी। पूर्ण देशभक्ति और ये जो पूरा परिवार सहारा इंडिया परिवार नाम रखा गया था, उसकी पूरी जो भक्ति में यह कंपनी चल रही थी। 2000 ईस्वी में इसके दिमाग में कुछ आना शुरू हो गया और 2002 में पहला कन्वर्जन हुआ। उसके बाद फिर 2012 में कन्वर्जन हुआ। ये सारा धांधली 1978 ईस्वी से अगर कोई छानबीन करे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता है। SFIO का भी जो इस बीच में जांच चल रही है, वो जांच भी लगभग या तो पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण होने ही वाली है। कुछ दिनों के लिए बीच में रोक दिया गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है सो जांच रिपोर्ट सबमिट करेगा और फिर सरकार को आदेश दिया जाएगा कि आप इसके संपत्ति को कुर्क करके अपना जो है सो जो बेच बाच के हो सो सब अपना करना है। खैर जो करे, लेकिन यह बात निश्चित है कि कागजी तौर पर इन्होंने जो अपना खाना पूरी 2002 के बाद, या विशेष रूप से कहा जाए कि 2012 के बाद जो इन्होंने कागजी खाना पूरा कर लिया है, कोर्ट को चाहिए कागजी खाना पूरी पूर्ण हो जाए और वो इस मामले को सेटल कर दे। कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन मरा कि कौन जिया। कोर्ट के पास ये औकात भी नहीं है कि वो किसी से पैसा दिलवा दे। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि सरकार को आदेश देगा कि इस समस्त का भुगतान होना चाहिए। कोर्ट रोक लगा सकता है, कुछ दिला नहीं सकता है। तो यह भारत का न्यायालय है जिसके बारे में हम और आप अनाप शनाप बोल भी नहीं सकते हैं, वरना जेल चले जाएंगे। नेताजी भले ही चाहे जो बोल लें। अब कहना यह है कि यदि हमको पैसा चाहिए, ये इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया है। हाथ ऊपर करके अकेले ये बाज़ार में खड़ा है। सुब्रत राय नाम का यह व्यक्ति अकेले बाज़ार में खड़ा है कि ठीक है भैया, हम खड़े हैं, हमने जो भी किया जैसे भी किया, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। जिसको चमड़ा खींचना हो खींच लो, जिसको बाल खींचना हो खींच लो, जिसको खून निकालना हो निकाल लो, चाहे जो कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन पैसा नहीं देंगे की गारंटी है। इसका आप जो जैसे कुछ करे, बड़े बड़े घोटालेबाज को भी देखे होंगे भारत में कि बड़ा से बड़ा घोटाला हुआ, जेल गया, इससे अधिक क्या हुआ? चाहे ए राजा हो, सुरेश कलमाडी हो, या लालू जी हो, या और कोई भी घोटालेबाज अंदर गए तो क्या हुआ? पैसे की रिकवरी थोड़ी हुई। वो अंदर रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, पैसे के बदौलत पेरोल पर 10-20 साल 50 साल मरने के समय तक पेरोल पर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य जमाकर्ता और सामान्य देशवासियों के लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर देगा जेल में बैठे बैठे, ये संभव नहीं है। एक बार कोर्ट ने बहुत बड़ा चमत्कार किया कि उसको 2.25 साल के लिए जेल में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों को इस जेल के नाम पर इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि हम लोग और पैसा का भरमार लगा दिए। उसने सेबी को दे दिया पैसा। अब 15,000 करोड़ दिया कि 50,000 करोड़ दिया, लेकिन दिया तो हमरे ही कमाई से, जनता के ही कमाई से। अब जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो जो कहता है पैसा नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट का पैसा 25,000 करोड़ था कि सहारा ने सेबी को दे दिया। बात ये नहीं है, बात है कि ये सब इतना मिला जुला के 10-20 वकीलों और 10 फंदाबाजों और घोटालेबाजों से संपर्क करके इन्होंने जो जाल बुन रखा है, उसमें अब यह निष्कलंक है। अब यह कागजी रूप में कोई माइका लाल इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब रह गई बात कि हमको करना क्या है, हमको पैसा वापस चाहिए। तो सुब्रत राय एंड टीम से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर होगा तो एक तरीका हमने जो बताया था कि नहीं, स्वप्ना राय के नाम से केस कीजिए और वकील को न्यायालय में इंटर मत करने दीजिए। इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो खैर कोई बात नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर सुशांतों और सीमांतों के नाम से अलग अलग फ्रॉड का केस किया जाए, जिसमें देशद्रोह, समाजद्रोह, धार्मिक विद्वेष, इन सब का जटिल धाराओं का उपयोग करते हुए यदि हम सुशांतों और सीमांतों के नाम से केस कर देते हैं,
अलग अलग केस। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नया हथकंडा आ जाएगा कि जिस प्रकार से नीरव मोदी, विजय माल्या इत्यादियों के ऊपर जो अंकुश लगाया है और वो बाप बाप छटपटा रहा है कि हमको भारत आने दीजिए, हम पैसा सधा देंगे, ठीक इसी प्रकार बैंक के नाम पर फ्रॉड किए गए, फ्रॉड सहारा इंडिया के नाम पर किए गए फ्रॉड इत्यादि मिला करके उस सीमांतों और सुशांतों के नाम से अगर केस हो जाता है, गारंटी मान लीजिए कि सहारा इंडिया का पैसा वापस होगा। अभी मोदी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा प्रेशर दिया गया है, लेकिन चूँकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट तो स्वयं मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को परेशान किया रहता है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस केस की पैरवी करने के लिए जाएगा, वह संदेह के दायरे में आएगा। इसीलिए वह कोई पैरवी करने के लिए नहीं जा सकता है कोई भी नेता। अगर उसको चाहिए तो फिर वह संसद में नियम बना करके ही कोई जाएगा उसके पास, और ऐसा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि यह जो अभी का जो माहौल है वो मोदी विरोधी नहीं, देश विरोधी है। तो खैर हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको जो है सो राजनीति नहीं करनी है। लेकिन यदि सुशांतों और सीमांतों के नाम से अगर बढ़िया से कोई ढंग का केस बना दिया जाए और इसी केस की कॉपी करके 2, 4, 5 स्टेटों में अगर कर दिया जाए, तो फ्रॉड के नाम पर अगर मोदी जी उसको बुला लिए, मैसिडोनिया में उसके कारोबार पर रोक लगवा दिए, उनके सारे कारोबार को जब्त कर लिया जाएगा, उनके समस्त क्रियाकलापों पर रोक लगा दी जाएगी और वह बाप बाप करके छटपटाते हुए दौड़े हुए आएगा कि नहीं हमने तो कुछ गलती नहीं किया। तो नहीं किया तो अपने बाप से कहो कि वो जो गलती किया है वो भुगते, अपनी माँ से कहो कि वो जो गलती किया है वो भुगते, अन्यथा चारों में से किसी का भी हम कल्याण नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार के अगर हम लोग छल प्रपंच नहीं करेंगे तो इस छल प्रपंच का उत्तर बिना छल प्रपंच के संभव नहीं है। तो हम लोगों को भी छल प्रपंच करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरित, जो सठ हो उसके साथ सठ ही बनना पड़ेगा। नहीं हम लोग अगर माधो बने रहेंगे, हम लोग अगर सूरदास बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। धरना प्रदर्शन क्या होगा? 10 दिन आप धरना प्रदर्शन दीजिएगा, 2-4 गो पुलिस आके 2-4 गो 2-4 10-20 डंडा देगा, 2-4 गो को जेल में ठूस देगा, उसका भी उत्साह घटेगा। क्योंकि मदद करने वाला यहाँ कौन है? कौन मदद करने के लिए जाएगा? जमाकर्ता जितना आपको साथ दे रहे हैं वही बहुत है। एजेंट लोग जान प्राण भले ही लगाए हुए हैं, लेकिन कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर पुलिस से नहीं सुनिएगा तो मिलिट्री बुला करके पीट पाट दिया जाएगा। इसीलिए वो सब कुछ नहीं होने वाला है। कानूनी लड़ाई कानूनी से ही, दिमाग की लड़ाई दिमाग से ही, भ्रष्टाचार की लड़ाई भ्रष्टाचार से ही लड़ना होगा। और अगर हम लोग इसमें अगर विफल हो गए, गारंटी मान लीजिए कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि 2000 ईस्वी से पहले जो संपत्ति इन्होंने सहारा इंडिया के नाम से खरीदा, वो संपत्ति सहारा इंडिया के नाम से अभी भी है। 2000 के बाद एक भी संपत्ति सहारा इंडिया के नाम से नहीं खरीदी गई। इसके नाम से, उसके नाम से, RM नाम से, JTM नाम से, ब्रांच मैनेजर के नाम से, फील्ड वर्कर के नाम से, सभी के नाम से खरीद कर बाद में सभी को बेचवा करके उन्होंने करोड़पति हो लिया। आपके नज़र में भली 1 लाख 2 लाख करोड़ हो, मेरे नज़र में 17.5 लाख करोड़ है। ये 17.5 लाख करोड़ हो, चाहे 5 लाख करोड़ हो कि 4 लाख करोड़ हो, ये अभी का जो मान लीजिए कि इन्होंने साबित कर दिया है कि हमने सबका भुगतान कर दिया। तो सफल भुगतान किया, असफल भुगतान किया, यह तो बात की बात है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है? सर्टिफिकेट। तो इसका पैसा कहाँ गया? हमने जो पैसा, मान लीजिए कि आपने क्यूसॉप का भुगतान कर दिया, फिर भी क्यूसॉप के बाद तो हमने इन्वेस्ट किया, चाहे हम अपने मन से किए हो, चाहे आपके मन से किए हो, ब्रांच मैनेजर के मन से किए हो या जमाकर्ता के मन से किए हो, किए तो ये पैसा लाइए। यदि वो आप भुगतान कर दिए तो इसका भुगतान तो दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, तो पैसा किए क्या?
तो अगर पैसा नहीं किए, हाँ किए, क्या किए, तो ये छानबीन से नहीं काम चलेगा। और अकेले वो खड़ा है कि हमारा खून चूसना हो चूस लीजिए, चमड़ा तोड़ना हो तोड़ लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई मेरे, इस सब का एक ही साधन है कि यदि इस चिटिंगबाज की लड़ाई सर्वसाधारण शुद्ध हृदय वाले जमाकर्ता और शुद्ध हृदय वाले एजेंटों से है, तो हम लोगों को भी यह सठ बनना पड़ेगा, यह चतुराई के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दिमाग की लड़ाई दिमाग से ही लड़ना होगा, तभी हम लोग संभव हो पाएंगे। विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।